अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेक इट के साथ नौशीन नकवी हाज़िर खिदमत है। बात करते रहते हैं हम ख़बरों के हवाले से, तबसरों के हवाले से। एक तो ये सबसे बेहतर बात हुई कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर शख्स तज्ज़ियाकार है, जो फ़ौरी तौर पर बॉडी लैंग्वेज को समझता है, फ़ौरी तौर पर नफ्सियात को समझता है, मुआशरत को समझता है, जोग्राफिया को समझता है, माशरती उलूम, साइंस, इंग्लिश, हर चीज़ पर पूरा का पूरा अबूर रखता है। एक वज़ीर आज़म ने जाके किसी से मुलाकात की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कपड़े कौन से पहने हुए थे, कौन से पहनने चाहिए थे, कौन से नहीं पहनने चाहिए थे, बात क्या करनी चाहिए थी, बात कैसे करनी चाहिए थी, ये एक आम सी बात बन गई है और हम सब इसको डिस्कस करना बड़ी मामूली सी बात समझते हैं। दुनिया भर की हम बात करें तो कहीं भी सरबराह ममलिकत को, वज़ीर आज़म को, किसी बेहतर ओहदे पर, किसी ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए शख्स को डिस्कस करना कोई आसान काम नहीं होता। हमारे यहाँ चूँकि यही सबसे आसान काम है, हम चीफ़ जस्टिस साहब को डिस्कस करते हैं, हम आर्मी चीफ़ साहब को डिस्कस करते हैं, वज़ीर आज़म साहब को डिस्कस करते हैं और इसी तरीके से ऊपर से लेकर सबको डिस्कस करके कहते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। कम से कम करने से पहले एक बार मशवरा ही कर लेते हैं। मशवरा तो दीवार से भी कर लेना चाहिए था और हम क्या दीवार से भी बुरे हैं? बिल्कुल जी, कुछ ऐसे ही रवैये सामने आए गुज़िश्ता दिनों शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तमाम सरबराह ममलिकत के साथ मुलाकात रही। शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, बिल्कुल जिसको हम कहें कि एक बेहतरीन मीटिंग रही। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ताज़ा तरीन और जो कहते हैं ना ताकतवर तरीन सोशल मीडिया नेटवर्क है PTI के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा समझदार हैं, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। रात ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बच्ची से एहतजाज के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको पता है KPK में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा KPK क्या है। मैं अम्मी से पूछ के बताती हूँ, मेरी अम्मी को पता है, मैं तो ख़बरों में अम्मी के साथ ही देखती रहती हूँ, तो मैं अब अम्मी से पूछ के बताती हूँ कि KPK में तरक्की की शरह क्या है। तब्दीली आई है KPK में तब्दीली आई। असल में मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती है, ज़्यादातर मेरी मामा जानती हैं। आपको ये बातें मामा ने बताई? मैंने मामा के साथ TV देखा है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम बाहर रहते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उस मुल्क के साथ, या हम चाहते नहीं है कि ये मुल्क हमारा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लोग बता रहे होते हैं वज़ीर आज़म को क्या बात करनी चाहिए, सरबराह ममलिकत सदर साहब को क्या बात करनी चाहिए, आर्मी चीफ साहब ने कुछ ये बात ना की होती और ये बात कर ली होती तो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर था। ऐसे ही वाक़यात हमारे यहाँ तो रूनमा होते रहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस, सरबराही ममलिकत, जिसमें सरबराह ममलिकत मौजूद थे, एक बड़ी संजीदा किस्म की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बड़े संजीदा किस्म के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया। लेकिन हमारे यहाँ चर्चा रहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े क्या पहने, पैंट कोट कब पहना, वो ऐसे करके खड़े थे तो क्या मतलब था, वो जब ऐसे करके खड़े थे तो क्या मतलब था। तो ये बुर्दगान साहब ने उनका हाथ पकड़ा तो इनफेक्ट वो उसको कह रहे थे कि चोरी से बाज आ जा मेरे बेटे, शिकायतें आती हैं। और ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प, जी हाँ दिलचस्प कहें, खौफनाक कहें, शर्मनाक कहें, तज्ज़िये सामने आते रहे। जबकि अगर हम इस तंजीम की ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई इसको देखें संजीदगी के साथ, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदा सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के इस कदर करीबी ताल्लुकात की कि अगर तैयब उर्दगान साहब हाथ पकड़ के शहबाज शरीफ साहब का प्यूटन साहब को पकड़ा देते हैं और प्यूटन साहब हाथ पकड़ के बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हमारे पास गैस सप्लाई हो सकती है, पाकिस्तान के साथ हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 मीटिंग्स करेंगे तो काम हो जाएगा। दूसरी जानब चाइना के सदर कहते हैं शी जिनपिंग साहब के आप आइए, हम भी आते हैं, बैठ के बात करते हैं कुछ नई सरमायाकारी के हवाले से, CPEC को सीरियसली आगे की जानिब ले जाते हैं। वहीं हमें 2 मुख्तलिफ किनारों पे खड़े आए नज़र शहबाज शरीफ साहब और मोदी साहब, और वो जो तमाम PTI के सीनियर किस्म के सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उनके पास वो जो नोट्स बने हुए थे मोदी का यार है, गद्दार है, वो ज़रा धरे के धरे रह गए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की मोदी साहब से। मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए शहबाज शरीफ साहब, बहुत संजीदा मौज़ूआत के मौसमियाती तब्दीलियों के साथ पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में आने वाला सैलाब जो है वो तबाहकुन सैलाब बन चुका है और ना सिर्फ पाकिस्तान से ये सैलाब आगे की तरफ सफ़र करेगा बल्कि मुस्तकबिल में ये सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन हमने बात की तो उनके लिबास पर, उनके हाथों की जुम्बश पर और उनके गुफ्तगू के अंदाज़ पर, उनके ट्रांसलेशन पर, और वो जो माइक को बार बार सीधा कर रहे थे। वैसे शहबाज शरीफ साहब को भी मैं समझा लूँ, आप समझा लें कि भाई माइक की ट्रेनिंग तो घर से करके जाएँ, नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ख्याल में उनका ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस जो है ना वो इंतज़ामी अमूर पर है। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कर जाएं कि इलेक्शन को सेव कर जाएं। अल्लाह करे कि इलेक्शन हो, सेफ इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो। ये एक ऐसा ख्वाब है जो बचपन से मेरे दादाजी भी देखा करते थे, फिर उनके बेटे ने देखा, अब हम भी देख रहे हैं और हमारे बच्चों की आंखों में भी हैं। खुदा करे कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन शफाफ हो। एक ही मुश्किल है, फिर तो आदत हो जाएगी।
چیز ناظرین، چیک اٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جہاں جو کچھ بھی سوچ رہا ہو سب اچھا ہو. پاکستان زندہ باد. نوشین نقوی، علی رضا رحمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.